अच्छा, हम होली तो मनाते हैं, पर होली मनाने के पीछे का कारण क्या है? होली का दहन भी हम लोग करते हैं। होली का दहन के पीछे का क्या कारण है? श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत एक प्रसंग आता है भक्त प्रहलाद जी के चरित्र का। हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस थे। उनके 4 बेटे थे, जिनमें सबसे छोटे पुत्र थे श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान के अनन्य भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज थे। बचपन से ही वे भगवान की भक्ति, भगवान के चरित्र, भगवान के गुणगान को सुना करते थे, श्रवण किया करते थे और भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप भगवान से बहुत नफरत करते थे, भगवान से बड़ा बैर रखते थे। एक बार क्या हुआ, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान का भजन करते हुए प्रहलाद जी के गुरुजी ने प्रहलाद जी को देखा। प्रहलाद जी को बहुत समझाया उनके गुरुजी ने, संडामर्क जी ने, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान की भक्ति कभी छोड़ते ही नहीं थे। लेकिन गुरुजी ने एक दिन क्या देखा कि प्रहलाद स्वयं तो भक्ति कर ही रहा है, भगवान से जुड़ा ही है, साथ में वह गुरुकुल के सभी बालकों को भी अपने साथ भगवान की भक्ति में जोड़ रहा है। संडामर्क जी ने जाकर महाराज हिरण्यकश्यप से यह शिकायत की, आपके बेटे ने भजन में, भक्ति में, भगवान की पूजा में ध्यान दे रहा है, जिसके कारण गुरुकुल के सारे बालक भी जो राक्षस विद्या सीखना चाहिए वे भी भगवान की भक्ति में लीन हो गए हैं। हिरण्यकश्यप ने जब यह देखा, उन्हें यह खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत प्रहलाद जी को समझाया और कहा, बेटा भगवान का नाम लेना बंद कर दो, भगवान का नाम लेना अच्छी बात नहीं है। जब बहुत समझाया तो प्रहलाद जी तो विद्वान थे, प्रहलाद जी तो भक्तों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने कहा, पिताजी भगवान की भक्ति हर किसी को करनी चाहिए। नवधा भक्ति का ज्ञान उन्होंने अपने पिताजी को दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप इस बात को सुनकर बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत से प्रयत्न किए। कभी उन्हें खाई से गिरवाया, खाई से फेंकवा दिया, कभी उन्हें सांपों के बीच में डाल दिया गया, कभी उन्हें हाथियों के बीच में डाल दिया गया, कभी उन्हें जहर पिलाकर मारने की कोशिश की। हर तरीके से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास हिरण्यकश्यप ने कर लिया, लेकिन हर बार वह असफल रहा, क्योंकि भगवान हमेशा प्रहलाद जी की रक्षा करते रहे। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। भगवान जिसके साथ बैठे होते हैं उसे भला कोई मार सकता है क्या? जब प्रहलाद जी को अनंत मारने का प्रयास किया, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ, तो यह क्रोधित होकर स्वयं उठता है और प्रहलाद जी को मारने के लिए दौड़ता है। तभी हिरण्यकश्यप की बहन होलिका आ जाती है। होलिका ने भैया का हाथ पकड़ा और कहा, भैया आप क्यों पुत्र हत्या का दोष अपने ऊपर ले रहे हैं? आप मुझे अवसर दीजिए, मैं मार दूंगी। हिरण्यकश्यप बोला, अरे बहन, तू इसे नहीं मार पाएगी, क्योंकि यह नारायण के संरक्षण में है। होलिका बोली, भैया आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं इसे मार दूंगी। हिरण्यकश्यप बोला, कैसे मारोगी? होलिका बोलती है, भैया आप मुझे चिता में बिठा दीजिए, मैं प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाऊंगी, आप अग्नि लगा देना, प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला, बहन तुम नहीं जलोगी? होलिका बोली, भैया मुझे ब्रह्मा जी से एक वरदान में चुनरी मिली है, उस चुनरी को जब मैं ओढ़ती हूं तो मुझे अग्नि जला नहीं सकती। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। तो आज हिरण्यकश्यप ने चिता बनाई, चिता में होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठ गई, लेकिन भगवान तो रक्षा करने के लिए तैयार ही थे। जैसे ही अग्नि जली तो जिस चुनरी को ओढ़कर होलिका बैठी थी, जिस चुनरी से उसे वरदान था कि तू वो जलेगी नहीं, पवन देवता खूब तेज चले, चुनरी उड़ी और पवन देवता के द्वारा चुनरी उड़कर प्रहलाद जी के ऊपर आ गई। प्रहलाद जी ढक गए और चुनरी के माध्यम से प्रहलाद जी तो बच गए, होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका जलकर जैसे ही भस्म हुई, उसी दिन से हम लोग होलिका दहन भी करते हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को स्वयं मारने चाहा, तो भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट होते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं, प्रहलाद जी की रक्षा करते हैं। लेकिन जिस दिन होलिका दहन हुआ, उसी दिन से आज तक हम लोग होलिका दहन मनाते आ रहे हैं। उसके अगले दिन से हम लोग होली मनाते हैं, पंचमी तिथि तक।
उसी समय से हमारा होली का शुभारंभ हुआ। तो होली का आनंद इस समय सारे ब्रज में एवं सारे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। विदेशों तक होली का आनंद देखने को मिलता रहता है और इस बार भी आने वाली होली हम लोग बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे।